आप सभी को जय मसीह की। और इस नए साल में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने एक नया साल दिया है। हम उन मनुष्यों में चुने गए हैं जो इस साल को देखने पाए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस साल को नहीं देखा है। 2024 में ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन हमें फिर भी मौका दिया है, फिर भी समय दिया है कि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सकें और अपने जीवन में अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका पश्चाताप कर सकें। एक नया समय हमें मिला है, एक नया टाइम हमें मिला है, एक नया दिन हमें मिला है। उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने हमें इन जीवितों की पृथ्वी में आज भी जीवित रखा है। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आज का वचन जो मुझे मिला है वह इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 35 से लेकर 38। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आमीन। परमेश्वर के वचन आज जो हमें सुबह मिले हैं वो ये हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है। जो पिछले साल हमने हियाव छोड़ दिया, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, जिन अपनों को हमने खो दिया, फिर भी हमें हियाव नहीं छोड़ना है। जो कुछ हमें नहीं मिला वो इस साल हमें शायद अवश्य मिल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल जो है वो बहुत बड़ा हमें मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। हम धीरज धर के अपने पापों से बचे रह सकते हैं। बहुत बार होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम शायद पाप में लिप्त हो जाते हैं, मगर अगर हम धीरज रखेंगे, हम धीरज धरेंगे कि परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे देगा, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और वह अवश्य ही हमें वो चीज़ें देगा जो हमें चाहिए। क्योंकि उसी के वचन है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि हम उसे प्रसन्न कर सकें, हम उसकी प्रतिज्ञा का फल पा सकें। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। ये सही बात है। 2025 में बहुत सारी भविष्यवाणी बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है 2025 में बहुत ही खतरनाक साल है। बहुत ही सारी बीमारियाँ, हवाओं में जहर फैलने वाला है, ये सब कुछ सुनने में आ रहा है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए। नया साल आया है, नई उम्मीदों के साथ आया है, तो नई उम्मीदों के साथ नए साल को हमें इस प्रकार मनाना है कि हमें हृदय को खोलना है, हमारे मनों को खोलना है। इस संसार की चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है उस परमेश्वर के पीछे हम रेस में लग जाएं, उस दौड़ में लग जाएं कि वो परमेश्वर हमें मिल जाए। क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। ये वचन आज मुझे मिला है सुबह, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत कम समय रह गया है। संसार का नाश होना आवश्यक हो गया है और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर की स्तुति, वंदना, महिमा में लग जाइए, संसार की चीज़ों के पीछे नहीं। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलेगी। ये देह मिट्टी है और ये मिट्टी यहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए कि बहुत ही कम समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। आने वाला आने ही वाला है। जो आने वाला था वो आने ही वाला है, वरन वो हमारे दरवाजे पर ही खड़ा है। वो खटखटा रहा है, खोलिए दरवाज़ा। क्योंकि जो उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा तो वो भीतर आएगा और वो उनके साथ रहेगा। दरवाज़ा खटखटा रहा है। परमेश्वर हर भोर को, हर दिन को, हमारा हर समय हमारे दिल का दरवाज़ा खटखटाता है। अपना दरवाज़ा खोलिए उस परमेश्वर के लिए। इस संसार की व्यर्थ की बातों में ना लगिए, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जो हमारे परिवारों से चले गए हैं या जो हमारी जान पहचान के लोग चले गए हैं, एक बार उन पर अपना स्मरण कीजिए, अपना ध्यान लगाइए। वो क्या लेकर गए हैं? वो कुछ नहीं लेकर गए हैं। वो सिर्फ अपने कर्म लेकर गए हैं जो उन्होंने यहाँ इस पृथ्वी पर काम किए हैं। कितना परमेश्वर की स्तुति वंदना में वो लगे, कितना परमेश्वर की प्रार्थना में वो लगे। ध्यान धरिए कि वो कुछ नहीं लेकर गए हैं और हम भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे।
खाली हाथ हम पसारे इस धरती पर आए हैं और खाली हाथ पसारे ही हम इस धरती से जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ये परमेश्वर के वचन है। जो परमेश्वर का धर्मी जन है वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहने का मतलब है इस पृथ्वी पर विश्वास है। अगर हम धर्मी लोग हैं, विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं वचनों पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही कहता है कि मैं अपने वाचा उनके हृदय पे लिखूंगा, अपने नियम उनके हृदय पे लिखूंगा। अगर हम उसके विश्वासी जन हैं, हमारा विश्वास है, तो हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। हमें मृत्यु छू भी लेगी लेकिन हमारी आत्मा सदा के लिए जीवित रहेगी और उस परमेश्वर की स्तुति गान में लगी रहेगी। भाइयों बहनों, इस नए साल में उस परमेश्वर की को प्रसन्न करने में लग जाइए, उस परमेश्वर की स्तुति वंदना में लग जाइए, क्योंकि हम भी कुछ नहीं ले जाने वाले हैं। हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी दया, हमारे धर्म, हमारे कर्म, यही सब हमारे साथ जाने वाले हैं। अगर इस साल में विपत्ति आती भी है, परेशानी आती भी है, तो उस परमेश्वर का स्तुति वंदना कीजिए कि हे प्रभु, तूने हमें पहले से ही आगाह किया था कि हम तेरी स्तुति वंदना में लग जाएं, और हम लग गए हैं। आमीन। इस संसार में तेरा सुसमाचार फैलाने में हम लग गए हैं परमेश्वर, कि हम तेरे वचनों को फैला सके, तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। ये आज का दिन देने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, और तेरा ये वचन देने के लिए भी तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तू आने वाला है। हमें धीरज धरना है, अंत तक धीर रहना है और विश्वास के साथ धीर रहना है। इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे महिमावान परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। तूने जो संसार को रचा है, तूने जो संसार की हर एक चीज़ को रचा है परमेश्वर, तू उसकी रक्षा भी करता है। तू हमें धीरज देता है, तू हमें अपनी दया में रखता है, तू हमारे पापों को क्षमा करता है। तेरा धन्यवाद कि तूने इस भोर में हमें उठाया है और तेरी स्तुति वंदना करने के लिए, तेरे पास बैठने के लिए हमें समय दिया है। हे मेरे खुदा, तूने हमें जीवित रखा है, इस जीवितों की पृथ्वी पर तूने हमें जीवित रखा है और एक और मौका दिया है कि अगर हमने कोई पाप किया है तो हम प्रायश्चित कर सकें। नया साल इस संसार के लिए है, मगर तेरे लिए तो हर दिन नया है परमेश्वर। तेरे लिए हर दिन नया है कि तू दुनिया को एक मौका देता है, मनुष्य को एक मौका देता है कि कल जो तुमने किया है वो तुम आज न करो। अगर तुमने गलत काम किए हैं, गलत दुष्ट की तरह योजनाएं तुमने बनाई है, तो तुम उन्हें ना करो। लोगों पर दया करो। तू बलिदान नहीं चाहता है परमेश्वर, तू दया चाहता है। तूने ही आप ही कहा है कि मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। हमें दया भर दे परमेश्वर, कि हम लोगों पे दया कर सके। हमें एक दया की आत्मा दे दे परमेश्वर, कि हम दूसरों पे दया कर सके। अगर हम 10 रुपये कमाते हैं तो 9 रुपये अपने ऊपर खर्च करके 1 रुपया किसी पर दया के रूप में दान कर सके। ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य दे मेरे खुदा, ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तेरी आत्मा से मिलता है। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु एक ऐसी आत्मा है जो हम में रहता है, हम में चलता फिरता है, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियों का क्या काम। हम मूर्त नहीं हैं, तेरे जीवते मंदिर हैं और इसमें तू चलता फिरता है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। बीते साल में तूने हर एक जन को सुरक्षित रखा है, और यदि किसी मेरे भाई बहन ने अपने को खोया भी है, तो उसके लिए वो प्रार्थना करे, उसकी आत्मा की शुद्धि लेना मेरे खुदा, जिसके लिए उनके परिवार वाले प्रार्थना करते हैं, जो हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी शुद्धि लेना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कि तूने सबको सुरक्षित रखा है, सबको जीवित रखा है, और वो सब कुछ हमें प्रदान किया है जो हमने चाहा है। और अगर हमें कुछ नहीं भी मिला है तो वो तेरी इच्छा होगी कि हमें वो नहीं मिले, ताकि हम तुझ में बने रहें, तेरी स्तुति वंदना में बने रहें परमेश्वर। क्योंकि इंसान को यदि सब कुछ मिल जाता है तो तुझसे प्रार्थना कोई नहीं करता, तेरे पास कोई नहीं आता परमेश्वर। अभाव में ही सब परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब तक अभाव ना होगा, खुदा को कोई नहीं ढूंढता है। ये
रीति है, मनुष्य इसी चाल चलन में चला है। हम नबियों के मुख से सुनते आए हैं, हम पुराने विधान में पढ़ते आए हैं। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है, तो उसे परमेश्वर नहीं चाहिए होता है, वो खुद खुदा बन जाता है। हम अच्छे हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम चुनी हुई प्रजा हैं कि हम अभाव में हैं। हम जितने अभाव में हैं उतने परमेश्वर के करीब हैं। अगर हम अभाव में ना रहेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, तो हम उस परमेश्वर के करीब कभी न रहने पाएंगे। फिर भी खुदा हमें सब कुछ देता ही है। वो सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें देता ही है जो हमें चाहिए होती हैं। जो हमारी योजनाएं हैं मेरे खुदा इस साल में, उन्हें पूरी करना, वो हमारे भले की हो, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी की हो, तो हमें उन्हें ज़रूर अवश्य पूरी करना परमेश्वर। इस साल में जो महामारियाँ, जो बीमारियाँ आने वाली हैं, उन्हें उनसे हमें बचा के रखना मेरे खुदा। हमारे परिवारों को, हमारे जान पहचान वालों को, हमारे दोस्तों को और तेरी चुनी हुई संतानों को तो बचा के रखना परमेश्वर। तेरी इच्छा के बिना उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब तक तू न चाहेगा, उनका एक बाल भी उनके सिर से नहीं गिर सकता। हमारी रक्षा करना प्रभु। और जिस तरह हमेशा मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसी तरह आज भी उन बीमारों के लिए प्रार्थना हम करते हैं कि मेरे खुदा उन्हें छू कर उन्हें चंगा कर दे, उनकी हड्डियों को जोड़ दे प्रभु। इस साल में, इस नए दिन में तेरे बीमार बच्चों को छू कर उनकी हड्डियों को जोड़ दे, उनके मांस को छू कर उन्हें चंगा कर दे, उनके शरीर की एक एक चीज़ को छू ले और उन्हें चंगा कर दे। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की टीबी हो, किसी भी प्रकार का चमड़ी का रोग हो, किसी भी प्रकार का लीवर, किडनी, ब्लड का रोग हो, या हाथों में, पैरों में, कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी हो, मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों को छू कर उन्हें चंगा कर दे। तो रोग शैया पर जाता है तो उनके घावों पे मलहम लगाता है, पट्टी बांधता है। ये मेरे नहीं, ये तेरे वचन है। तू आप ही कहता है, मैं तेरी रोग की शैया पर आता हूँ, तेरे घावों पे मलहम लगाता हूँ, तेरे घावों पे पट्टी बांधता हूँ और मैं तुझे आप ही चंगा करता हूँ। आमीन। हे खुदा तेरा धन्यवाद। तू आप ही तेरे लोगों को चंगा करता है, तू आप ही उन्हें खड़ा करता है, तू आप ही उनकी हड्डियों को जोड़ता है जो अंदर से चरमरा गई है, जो गल गई है। होने दे मेरे परमेश्वर की डॉक्टर की जो रिपोर्टें आई हैं वो नेगेटिव हो जाए, डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित हो जाए कि ये कैसे हो गया। तेरे छूने से सब कुछ होता है, तेरे छूने से सब कुछ हो जाएगा। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तूने अपने रोगी बच्चों को छू कर उन्हें चंगा कर दिया है। आमीन। तूने अपने रोगी बच्चों को इसी क्षण छू कर चंगा कर दिया है। उन्हें उस रोग शैया से तूने उठा दिया है, उन्हें खड़ा कर दिया है कि वो तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी ही वंदना कर सके, क्योंकि तू ही योग्य है, तेरे अलावा कोई नहीं। इस आने वाले इस साल में परमेश्वर जो आया है, इसमें जिन लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, जिन्हें रोज़गार नहीं मिला है, जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं परमेश्वर सामने, अपने बच्चों को पालने की, अपने माता पिता को पालने की। तू उन पर दया कर प्रभु, एक अच्छा रोज़गार उनके लायक दे। जो लोग मेहनत करते हैं प्रतिफल नहीं मिलता, तू प्रतिफल देगा। इस साल में तू प्रतिफल देगा। हम धीरज धरे हैं परमेश्वर कि तू उन्हें प्रतिफल देगा, तेरी संतानों को प्रतिफल देगा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी उनकी उनको उनका उत्तर देता है। तुम्हारी आराधनाओं की ओर कान लगाता है, तुम्हारी दुहाइयों की ओर कान लगाता है और उनका उत्तर देता है। मेरे परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इस साल में, पिछले साल में जिन्होंने संतानें नहीं पाई, इस साल में उन्हें उनकी कोख खुल जाए, उन्हें संतानें मिल जाए, एक स्वच्छ शरीर और मस्तिष्क वाली संतानें परमेश्वर। जिन बच्चों में बुद्धि की घटी है प्रभु, जो माता पिता तुझसे प्रार्थना करते अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों में बुद्धि दे प्रभु। तेरी बुद्धि, तेरी आत्मा उनमें भर दे परमेश्वर, कि वो बुद्धि से चले फिरे, बुद्धि से ही वो आगे बढ़े प्रभु। जो संतानें तूने दी हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। जो तेरी चुनी हुई संतानें हैं वे बुद्धि से परिपूर्ण है मेरे परमेश्वर, और नहीं है तो तू उन्हें परिपूर्ण कर दे मेरे खुदा।
मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस भोर में उठकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना परमेश्वर, जो भले की हों, जो अच्छे की हों, सबको इस साल में स्वस्थ रखना, चंगे रखना प्रभु। ये साल, ये दिन, ये समय हम सब तुझे समर्पित करते हैं। हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों पे आशीष देना कि जिस काम में हम हाथ लगाएं वो सफल हो जाए प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।